आज लाक्षणिक उपोषण की शुरुआत यहाँ पर की गई है। हम लोग हैं विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने। यहाँ पर कई सारी अलग अलग फील्ड से लोग यहाँ पर मार्टी के हक के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग कई सारे दिनों से, कई सारे महीनों से ये देख रहे हैं कि मार्टी का हक लेने के लिए कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बता दूं, मार्टी पर्सनल मांग नहीं है। ये यहाँ पर स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए जो मिलना चाहिए उसके लिए ये मार्टी की मांग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। कई सारे फील्ड के जो लोग हैं यहाँ पर अपना वक्त यहाँ पर मार्टी की मांग के लिए दे रहे हैं। ये मार्टी का आज लाक्षणिक उपोषण इसलिए है क्योंकि नागपुर में होने वाले हिवाड़ी अधिवेशन जब होगा तो सरकार का ध्यान मार्टी की तरफ खींचने के लिए आज यहाँ पर लाक्षणिक उपोषण एक दिन का विभागीय आयुक्त कार्यालय इसके सामने किया जा रहा है। हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर कई सारे फील्ड के लोग हैं, अलग अलग फील्ड से लोग यहाँ पर मार्टी के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर अपना वक्त दे रहे हैं। मार्टी का हक जो है वो बच्चों के पढ़ाई के लिए ख़ास तौर पे से पढ़ाई के लिए जो है वो इसीलिए यहाँ पर इसकी मांग के लिए यहाँ पर बैठा गया है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कई सारे अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पर है। मार्टी के हक़ के लिए यहाँ पर एक दिन का जो उपोषण है ये नागपुर के हिवाड़ी अधिवेशन में सरकार का ध्यान मार्टी के तरफ खींचने के लिए है। मैं आपको बता दूं कि मार्टी के हक़ के लिए ये लोग कई सारे दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई सारे उपोषण इनके हो चुके हैं। ये कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी ये अपनी बात सरकार तक लाते हैं, उपोषण करते हैं, कई सारी मांग करते हैं। मार्टी का हक अभी तक मुस्लिम समाज को नहीं मिल पाया है। जैसे कि हम सबको पता है, अलग अलग समाज के लिए महाज्योति है, टार्टी है, बार्टी है, ये सब हक जब उन्हें मिल रहे हैं तो मुस्लिम समाज को मार्टी क्यों नहीं है। आइए बात करते हैं, कई सारे लोग हैं यहाँ पर मार्टी की तरफ से आए हुए उनसे। देखिए, ये मार्टी के माध्यम से हमारी डिमांड ये है कि मुस्लिम समाज जो सच्चर कमेटी से लेकर तमाम लोगों ने इस बात को मान लिया, बता दिया कि कहीं ना कहीं ये एक बैकवर्डनेस की तरफ जा रहा है, तो उसको बराबरी का दर्जा मिले। वो भी देश की प्रगति में उसका खुद का भी हिस्सा हो, वो समाज भी प्रगत हो और वो अपना कंट्रीब्यूशन पेश करे। ये अगर हमको चाहिए तो उसके लिए एक तरफ तो समाज की अपनी जिम्मेदारी है, वो हम कोशिश कर रहे हैं अपने अल्पसंख्यक स्कूलों के माध्यम से अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, कोशिश उस बात की कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो रिस्पांस सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो रिस्पांस वैसे नहीं मिल पा रहा है ना। ये बात कही गई है कि साहब, अगर किसी भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में सबसे अच्छी लोकशाही वो होती है जहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको बराबरी के हक मिलते हैं। तो अगर हमारी कम्युनिटी पीछे, माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर पीछे जा रही है तो ये सरकार का जो कामकाज हो रहा है, सरकार का प्रशासन जो है, इस पर भी एक सवालिया निशान है। तो डिमांड इस माध्यम से ये है कि बहुत टैलेंट मुस्लिम समाज में मौजूद है, तो उनको उस टैलेंट को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज, संसाधन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जैसे आपने सार्टी और बार्टी के माध्यम से, इतर और माध्यम से दूसरे समाज को प्रोवाइड किए। हम ये समझते हैं कि हमारा हक़ है, मुस्लिम समाज के बच्चों का ये हक़ है, मुस्लिम विद्यार्थियों का ये हक़ है कि उनको भी वैसे ही फैसिलिटी मिले। तो डिमांड है सरकार से कि आपके पास सत्ता है, शासन है, आप एक आदेश ला करके ये बहुत आसानी के साथ में आप ये कर सकते हैं। तो कई दिनों से इसका फॉलोअप हो रहा है, तो अगर आप ये कर देंगे तो एक बहुत अच्छा गुडविल जेस्चर ये रहेगा इस सरकार की तरफ से। अभी इलेक्शन भी सामने है, तो अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका जो कुछ परिणाम है उसके लिए भी सरकार को तैयार रहना चाहिए। आज आप सत्ता में, आपके पास एक अच्छा सा मौका है, तो ये अधिवेशन में हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारी बात को पूरी करें। मार्टी की स्थापना के सिलसिले में जो भी ज़रूरी है अध्यादेश ला करके आप एक अध्यादेश के माध्यम से ये काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छी सी फैसिलिटी अगर उसकी लोगों को, बच्चों को मिलेगी तो उसका असर आप समाज के अंदर भी देखेंगे। मुस्लिम समाज भी प्रगत होगा, बराबरी का दर्जा उसको मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट पूरी महाराष्ट्र की छवि के ऊपर भी जाएगा। तो ये
इस बात के डिमांड को लेकर के हम आज सब यहाँ पर जमा है। सारे ये जो लोग देख रहे हैं आप सिर्फ एमआरटी के टॅलेंटेड लोक हैं। जैसे बाबासाहेब ने कहा था कि ज्याला शिक्षण मिळतं तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही, वाघिणीचं दूध आहे। हे जे लोक आहेत हे सर्व शिकले समजलेले लोक आहेत। हमको वो फ़ायदा मिला तो हम ये चाहते हैं कि वो फ़ायदा हमारे समाज तक पहुँचे। जैसे कि पढ़ाई जो है एक बेसिक हक है जो सभी को मिलना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज ही थोड़ा फ़ीस को लेके इससे पीछे हट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो आपने सवाल जो पूछा है मैंने इसमें लिखा है कि 200 बच्चों को हमारे को संख्या निश्चित करो आप। तो बार्टी सारथी महाज्योति जो विविध समाज के घटक के लिए काम कर रही है, तो उसमें उन्होंने संख्या निश्चित करे कि हम बार्टी को 200 बच्चों को एमफिल में उसको हम फेलोशिप देंगे। मराठा कुंबी समाज को उन्होंने एक संख्या निश्चित करे 200 लोगों को देंगे। महाज्योति को किए सब और टाटी को किए उन्होंने। तो हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को एक संख्या निश्चित करें। अब ये अगर आप संख्या निश्चित करेंगे तो मुस्लिम समाज भी पढ़ने में आगे आएंगे और उसको जो है तो एक समानता की जो आप बात करते हैं वो न्याय मिलने के लिए इसको मदद मिलेगी। देखिए हमारी तो मांग है, करते रहना, कोशिश करते रहना चाहिए और सरकार जो है तो सकारात्मक ही है। हमें तो आश्वासन हर जिससे भी हम मिल रहे हैं, आमदार से मिल रहे हो, मंत्री से मिल रहे हो या यहाँ तक कि हमने मुख्यमंत्री को भी मुलाकात की है, तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ है यार, मिलना चाहिए, ये हमको एक वादा किए। अब ये हम आज जो बैठे हमारा मकसद ये है कि आज जो है तो 7 तारीख से जो अगले आगामी हिवाड़ी अधिवेशन है, तो हमारी बात जो तो हम जो 2.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं सरकार तक ये बात पहुंचना चाहिए कि आपने जो है तो उसका इम्प्लीमेंट करे, स्थापना करें और मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को इसका न्याय दो, ताकि जितनी भी आपने योजना जो बनाए हैं, कौशल्य विकास हो जाए, रोज़गार हो जाए, एमपीएससी यूपीएससी के प्रशिक्षण हो जाए और कुशल में जो है तो मुस्लिम समाज के लोग बच्चे ज़्यादा है, तो आप जो है तो 68 कौशल्य विकास जो है तो बार्टी सारथी के माध्यम से निःशुल्क आप जो है तो समाज के घटक को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के बच्चों को भी आप इस तरह से योजना अगर लाते तो मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं एक समानता आने के लिए इसको न्याय मिलने की मदद मिलेगी। देखिए कई सारे साल से वाकई में मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि कई सारे फील्ड में, अपनी फील्ड में जो लोग हैं ये सब यहाँ पर आज अपना काम छोड़कर यहाँ पर मार्टी के हक़ के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हर बार बैठते हैं, हर बार आते हैं। देखते हैं हिवाड़ी अधिवेशन में क्या वाकई में मार्टी की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा।